श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सब लोगों को पता है कि 13 नवंबर को गुरुवार का दिन है और माता तुलसी का दिन है, यानी कि तुलसी गुरुवार का दिन है। तो आज हम सभी लोग अपने घरों में रात्रि में तुलसी के पत्ते के साथ दीपक जलाना है। और ध्यान रखिएगा, इस दीपक को जलाने से आपके घर की जो उन्नति तरक्की है वो सदा के लिए बरकरार रहती है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इस दीपक को जलाने से आपके घर की जो उन्नति तरक्की है, कार्यों में उन्नति मिलेगी, आपको व्यवसाय नौकरी उसमें तरक्की मिलेगी। इसके लिए आप लोगों को एक मिट्टी का दीपक लेना है। ध्यान रखिएगा, माता तुलसी के लिए दीपक तैयार कर रहे हैं तो आप लोगों को इसमें गोल बाती लगानी है। अब सरसों के तेल या फिर तिल के तेल से ना लगा करके आप लोगों को घी से लगाना है। घी ज़रूरी नहीं कि गौ माता के दूध का ही हो, अगर नहीं, पहले तो आपको प्रयास करना है। मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए किसी कारण से आपको नहीं मिल पाया, तो उस कंडीशन में आप जो भैंस के दूध का घी होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक चुटकी हल्दी लेना है, क्योंकि आपको इसी दीपक के अंदर उस हल्दी का प्रयोग करना है। दीपक तैयार होने के बाद में आप सभी लोगों को पहुंच जाना है माता तुलसी के गमले के पास। ध्यान रखिएगा, गुरुवार का दिन हो, एकादशी का दिन हो या फिर रविवार का दिन हो, इन 3 दिनों पर जो तुलसी माता के उसका पत्ता होता है वो तोड़ा नहीं जाता। अब ऐसी कंडीशन में आप पत्ते का प्रयोग कैसे करेंगे? तो माता तुलसी के गमले के पास जो आप देखते हैं ना, पीले कलर के पत्ते स्वयं गिर जाते हैं। किसी कारण से अगर पत्ता नीचे गिरा पड़ा हुआ है, आप उसको उठाइएगा, साफ़ करके उसी का आसन लगा लेंगे और उसके ऊपर आपने ये जो गोल बाती का दीपक तैयार किया है इसे स्थापित कर देंगे। कर दिया स्थापित। अब बारी आती है इस दीपक को प्रज्वलित करने की, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इस दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है, तो बार बार उसी चीज़ को नहीं दोहराना है। ठीक है मित्रों, अब बाती आती है प्रज्वलित करने की। तो मित्रों, आप लोगों को अच्छे से स्मरण ही होगा कि गुरुवार का दिन माता तुलसी के साथ साथ भगवान नारायण अर्थात भगवान विष्णु जी को भी समर्पित होता है। तो आपको क्या करना है मित्रों, इस दीपक को प्रज्वलित करने के लिए भगवान नारायण का जो प्रिय मंत्र है, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके आपको इस दीपक को जलाना है। जब दीपक जल जाएगा तो आपको जलते हुए दीपक के अंदर अपने घर के परिवार की तरक्की उन्नति की कामना करते हुए जो आपने एक चुटकी हल्दी ली है उसे डाल दीजिएगा। थोड़ी देर इसी दीपक के पास बैठ करके आपको अपने घर की तरक्की उन्नति की माता तुलसी से, साथ ही में भगवान नारायण से कामना करेंगे, विनती करेंगे, जिससे आपकी जो ये दीपक है उसको जलाने का उपाय आपका सार्थक होगा और भगवान नारायण के तथा माता तुलसी के आशीर्वाद से आपके घर में उन्नति तरक्की सदैव बनी रहेगी। तो पहला उपाय जो बहुत खास था, पहला उपाय आप सभी लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ पर हम सभी लोग आज के अपने करने वाले दूसरे और अंतिम उपाय की बात करेंगे। गुरुवार का दिन मित्रों भगवान नारायण भगवान विष्णु को समर्पित होता है, बहुत ही खास, बहुत सा विशेष सा दिन होता है। तो आज हम सभी लोग कांता चक्र वाला उपाय ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके घर में धन की कभी कमी नहीं होती है। इसके लिए आपको एक लाल पुष्प लेना है। पुष्प आप किसी भी पौधे का ले सकते हैं, बस लाल कलर का होना चाहिए। लाल पुष्प के साथ आपको आज एक सफ़ेद पुष्प भी लेना है। सफ़ेद पुष्प भी आप किसी भी पौधे का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरीके से लाल फूल उसी तरीके से सफ़ेद फूल, दोनों संख्या में एक एक रहेगा। साथ ही में हमें एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी फकी और खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखने वाले हैं। 3 चीज़ें हो गई। चौथी और अंतिम चीज़ जो लेंगे वो है मित्रों समी का पत्ता। समी का पत्ता भी मित्रों देख लीजिएगा अच्छा हो, अगर कीड़े लग चुके होंगे और सूखा हुआ है तो आपको उसे प्रयोग में नहीं लेना है। अब चारों चीज़ों को आपको एकत्रित कर लेनी है। साथ ही में हमें जलाभिषेक करने के लिए तांबे का कलश लेना नहीं भूलना है मित्रों। तांबे का कलश लेंगे, अपने घर का शुद्ध जल लेंगे, और अगर आज आपको गंगा जल मिल जाए तो मित्रों ज़रूर ले लीजिएगा। आज के उपाय में गंगा जल का अत्यधिक महत्व होता है। अब सारी चीज़ें लेकर के हम अपने इष्ट अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे। अब उपाय का बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आपको अपना दाहिना हाथ आगे करना है। लाल पुष्प, सफ़ेद पुष्प, एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र, चारों चीज़ों को अपने हाथ में रखेंगे। माता अशोक सुंदरी के स्थान के ऊपर आपको अपना हाथ रखना है। कांता चक्र का स्मरण करते हुए, महादेव जी का स्मरण करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए आपको एक ही विनती, एक ही निवेदन करना है कि आपके घर में जिस कारण से भी धन की हानि हो रही हो, महादेव जी वो कारण समाप्त हो जाए और आपके घर में धन की जो रुकावट है समाप्त हो जाए। आपके घर में धन पहले जैसा आने लगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए मित्रों जब आप
अपनी बात कह चुके हों। चारों चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रख करके आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण कम से कम 5 से 7 बार करना है। इतना करने के बाद में लास्ट में जो आपके पास में 1 लोटा जल है उसे महादेव जी की शिवलिंग पे आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ाते चढ़ाते आपको इन पुष्पों तक लेकर के आना है। यानी पूरा जल महादेव जी की पिंडी पे नहीं समर्पित करेंगे, उसकी धार को वहाँ से स्टार्ट करके उसको लाते लाते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एंड करेंगे। इस तरीके से मित्रों इस उपाय को कर लीजिएगा। 2 उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं और दोनों के लाभ मित्रों बहुत ज़्यादा हैं। तो आज का जो तुलसी गुरुवार का दिन है, इस दिन आप जब इन दोनों उपायों को करेंगे मित्रों, यकीन मानिए आपके घर की उन्नति तरक्की भी बढ़ेगी। धन की अगर कमी, किसी कारण से धन में रुकावट आ रही कोई, वो दूर हो जाएगी। और महादेव जी तथा भगवान नारायण माता तुलसी की कृपा से मित्रों आपके जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी लंबे समय तक नहीं टिकेगी। ठीक है मित्रों, तो मैंने पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को अच्छे से समझाने का। अगर कुछ भी उपाय को समझने में परेशानी हो रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय महाकाल।